एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सारा लाड़ प्यार देने के लिए। कभी कभी मेरी वीडियो में मैं ऐसी फालतू ही कुछ शेयर कर देती हूँ और आप लोग उसको भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू। और बहुत सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल मैच करती है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के, लगता है कि सारी विचारधाराएँ जो हम लोगों की है ना वो मैच कर जाती हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और जो चीज़ें मैं एंजॉय करती हूँ समहाउ सभी हाउसवाइफ वही एंजॉय करती हैं और जितने भी बॉयज़ वगैरह हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। मतलब वो लोग भी समहाउ जिन चीज़ों को मैं एंजॉय करती हूँ उनमें अपनी सहमति जताते हैं कि हाँ ये सही कहा आपने। सो अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़ के। और थैंक यू तो मैं हमेशा हर रोज़ देती हूँ, लेकिन आज स्पेशल थैंक यू क्योंकि मेरी लास्ट व्लॉग की बकवास को भी आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था कि यार इस व्लॉग को जब मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने उसे पसंद किया और सराहना की, सो थैंक यू। और भैया उत्कर्ष के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि बेटू आओ थोड़ा सा हम लोग व्लॉग बना लें, थोड़ा 10 मिनट अपने फ्रेंड से बात कर लें। तो उत्कर्ष जी आ गए और हालांकि भाई बड़े बिजी हैं। मम्मा मुझे एक बार रिवाइज करना है। मम्मा आप नहीं जानते हो 2 सब्जेक्ट हैं। मम्मा तो कुछ जानते ही नहीं है, सारा सब कुछ उत्कर्ष बता रहे हैं। खैर चलिए, आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ताकत की बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि ये तो हम खा रहे हैं, इसके अलावा बताइए, थोड़े से हाथ पैर में वीकनेस लगती है या किसी किसी को ब्लड नहीं बन रहा है समथिंग, तो उसके लिए मैं बाद में इत्मीनान से वीडियो बनाऊंगी। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं हमेशा बता देती हूँ। सभी जानते हैं गाजर चुकंदर इन सब से ब्लड बनता है, पालक वगैरह में आयरन होता है, सभी चीज़ें खानी चाहिए, खजूर वगैरह, तो उससे तो आपको पूर्ति मिल जाएगी। और बाकी एक डिटेल पूरा मैं बता दूंगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताती हूँ उनकी तासीर पे डिपेंड करता है कि आपको वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वो मुझे थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि मुझसे ना पथरी के लिए बार बार लोग पूछते हैं। मैंने बहुत पहले हमारे यहाँ जो पत्थर चट्टा लगा है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वो मेरे हस्बैंड को भी किडनी स्टोन था तो वो उसको खाते थे और बिना ऑपरेशन के बिना किसी चीज़ के उनका जो है ठीक ठाक हो गया। पथरी का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गई उनकी पथरी। तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथिक से लेके सब कुछ, लेकिन कुछ इस समय सीजनल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैंने करीब करीब मुझे 2 साल पहले इस बारे में पता चला था और मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे इसके बारे में फिर से पता चला है कि किसी को इससे लाभ मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। सो सीजनल चीज़ है। किस चीज़ का सीज़न है ये सीज़न है भुट्टे का, मक्के का। आप सब जानते हैं कॉर्न। इस समय आपको जगह जगह स्ट्रीट पे आपको ठेलों में भुट्टे गरम 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 सिकते हुए नजर आएंगे और नींबू काला नमक मिर्च लगा के लोग एंजॉय करते हैं बारिश में भुट्टे। लेकिन हम सब भी अगर घर में भुट्टे लेके आए और उनको भूनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो छिलका उतारते हैं उसके साथ कुछ रेशे होते हैं, हम उसे कूड़े में फेंक देते हैं या गाय को खिला देते हैं। और मुझे तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा दिखता है, लेकिन कभी बचपन में मुझे याद है कि मैं ना उसको अपनी डॉल के ऊपर उसके बाल बना के उसे बार्बी डॉल बनाया करती थी। तो जब तक वो ताज़े रहते थे तब तक तो हमें खेलने में मज़ा आता था, अदरवाइज तो वो सड़ जाते हैं। लेकिन वो इतने बेनिफिशियल होते हैं, ये बात मुझे नहीं मालूम थी, किसी को भी शायद इतना ज़्यादा नहीं मालूम है। और क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ। और हम बहुत ही इजी तरीके से उसकी चाय बना के रोज़ पी सकते हैं। चाय कैसे बनाना है, जितने भी आपके पास बाल हैं उनको थोड़े से बाल, मतलब 1-2 भुट्टे के बाल आप ले लीजिए, रेशे ले लीजिए, और उसे कॉर्न सिल्क बोलते हैं दोस्तों। मैं बाल बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आदत में है। तो वो जो रेशे होते हैं उनको आप 2 भुट्टे के निकाल लीजिए और उसे 1 गिलास, अच्छे बड़े गिलास भर के पानी में लगातार धुल के अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, क्योंकि उसमें मिट्टी भी हो सकती है। उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसे उबलने के लिए चढ़ा दीजिए। और जब जस्ट हाफ पानी रह जाए तब आप उसे जो है थोड़ा 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 करके पीना है। ये नहीं कि इकट्ठे पी लिया। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पीजिए, अदरवाइज 1 गिलास इनफ है दोस्तों। तो आप लोग 1 गिलास उसका पानी बनाइए, थोड़ा सा आधा गिलास सिप सिप करके पहले पी लीजिए और फिर बाद में पी लीजिए। अगर आप गर्म नहीं पीना चाहते हैं तो उसे आप ठंडा भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज़ जिनको है उनको भी वो बेनिफिट कर पहुंचाता है, जिनको हाई बीपी है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, और सबसे ज़्यादा जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए वो रामबाण औषधि है। आपको यूरिन में अगर इन्फेक्शन है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है या यूरिन में जलन पड़ रही है, यूरिन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उन सब में वो वर्क करता है। और सभी को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। हमको नहीं पता चलता, कभी स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है, कभी इचिंग होने लग जाती है, कभी जलन पड़ने लग जाती है और हम सोचते हैं कि हमारे खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। तो होता है,
रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस सीजन में जब भुट्टे का सीजन होता है, कॉर्न का सीजन होता है, उसी टाइम आप ये सारी चीजें कीजिए। हमेशा आपको करने की जरूरत नहीं है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा ना, डिटॉक्स, ये पी लो तो डिटॉक्स हो जाएगी, फुल बॉडी में से जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी, ये हो जाएगा। हमारी बॉडी में क्या गंदगी है? हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वही गंदगी होती है। और उसी को डिटॉक्स करने के लोग तरह तरह के काढ़े, तरह तरह के जूस, तरह तरह के जो है सामान बताएंगे कि ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए, और उन्हीं में से एक इसे भी आप मान लीजिए। और ये जाना परखा हुआ नुस्खा है दोस्तों। और नहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इसकी चाय एक टाइम जरूर पी सकते हैं सीजन में। इस टाइम में, बारिश के टाइम में बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो ये उससे भी रक्षा करता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स होते हैं ये आप सब लोग जान लीजिए, है ना। भुट्टे में तो जो होता है सो होता ही है, लेकिन इसके रेशे में भी विटामिन बी, ई, ए और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ होता है इसमें, है ना। तो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, कुछ चीजें लेने की देखो सावधानी भी होती है। इसकी तासीर चूंकि गर्म होती है, इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि कैसे इसको लेना है, किन लोगों को इसे नहीं लेना है ना। सभी लोग हर चीज नहीं ले सकते हैं। जैसे मुझे ठंडी चीजें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। अगर मैंने ले लिया तो मेरे फेफड़े जाम होने लग जाते हैं, मुझे इतनी जल्दी कफ बनता है। मैं गर्म चीजें इजीली ले लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाता है तो 2-4 दाने निकल आते हैं ना, लेकिन मैं ठीक रहती हूँ। बट ठंडी चीजें मुझे नुकसान करती हैं। ऐसे ही जिन लोगों को गर्म तासीर की चीजें नुकसान करती हैं, जैसे जिनकी आई साइड वीक है, उन लोगों को ये सब चीजें लेने से पहले थोड़ा सा जो है सोच लेना चाहिए या डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने पहले बता दिया, ये तासीर गर्म है। या बहुत छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। अगर 8-9 साल के बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा सा दे सकते हैं। और इसमें जितने भी गुण होते हैं दोस्तों, बीपी, शुगर, काफ़ी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है या कहीं पे स्वेलिंग होती है, उसमें भी ये लाभ पहुंचाता है। तो अच्छा है ना। हम हमेशा ये सारी चीज़ें देखो उपलब्ध नहीं होती हैं और हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट सीज़न में तो कर सकते हैं। अभी इसका सीज़न है, अगर आप लोगों के आसपास अवेलेबल है तो ले आइए, घर में बनाइए और एक काढ़ा, एक चाय की तरह इस बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। और भी डिटेल दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी इसके बारे में, क्योंकि जब मैं बात कर रही होती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बता चुकी हूँ, क्या चीज़ मुझे और बताना है, और इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं कि मुझे पॉज करना पड़ता है। अच्छा, जिन्होंने मुझसे किडनी स्टोन या स्टोन के बारे में पूछा था, तो उनको बता दूँ कि देखो, किडनी स्टोन अगर आपको है तो वो कुछ रेमेडीज से आपका डिजोल्व हो सकता है, अगर उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और आप उसका थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को गॉलब्लैडर में स्टोन होता है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ से डिजोल्व करना, वहाँ से उसको रिलीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसका तो ऑपरेशन फिर निश्चित हो जाता है दोस्तों, और उसका पेन तो बाप रे बहुत ज़्यादा होता है। सो किडनी स्टोन में ये फ़ायदा करेगा, ये मैं स्पष्ट बता दे रही हूँ। और किडनी स्टोन के लिए पत्थर चट्टा हो गया, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैंने शायद अपने किसी ब्लॉग में आप लोगों को शेयर की थी। जो भी कुछ मेरे घर में इस्तेमाल हुआ था, मैंने सभी कुछ ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की है, भुट्टे के बाल, मतलब कि कॉर्न सिल्क वो मुझे कैसे याद आया, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे याद दिलाया। वो इस सीज़न में एक बड़ी सी गंजी में इसको उबाल के रखती हैं और पूरे दिन ये पीती हैं, और हर 15 दिन में वो ये काम करती हैं। तो मुझे सडनली याद आया कि मैंने इसके पहले भी इसके बारे में सुना था, बट कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन अब जब कर लिया है तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर दें। पीने में तो देखो थोड़ा बहुत उसका भुट्टे का स्वाद आता है, खुशबू आती है, और काढ़ा तो फिर काढ़ा ही होता है। गरम गरम पियो तो आपको उसकी चाय नज़र आएगी। हम लोग इसको बोलते हैं ना कॉर्न की चाय, लेकिन ये एक तरह का काढ़ा है। और किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। मेरी फ्रेंड एक दिन में पूरा 1 लीटर पीती है, सुबह से लेकर रात तक में उसका पूरा वो बॉटल खत्म होती है। बट मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर इनिशियल स्टेज है, पहली बार ले रहे हैं, तो थोड़ा सा 1 कप लीजिए, इतना इनफ है। पता नहीं चीज़ हमें सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, अचानक से भड़बड़ा के हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई साइड इफेक्ट निकल आए, इससे तो बेहतर है ना कि थोड़ा सा लो। अगर वो डिजोल्व हो गया, सब ठीक रहा, तो थोड़ा और ले लो। एवरी डे ले लो, हर 2 दिन में ले लो, है ना। तो सबका अपना अपना यूज़ करने का तरीका अलग होता है। वो जो है 15 दिन में एक बार डिटॉक्स करती हैं अपनी बॉडी को, सो उन्होंने वही तरीका मुझे बताया। और हम लोग जो है अचानक से कोई भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा लेके देखते हैं, अगर सूट कर गया तो ठीक है, अदरवाइज राम राम। और मैंने ना इसको एक छोटा सा ट्रायल लिया है, किसी पर्टिकुलर विशेष उसके लिए रेमेडी नहीं की है। मुझे कोई ऐसे इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, यूरिन इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें मालूम है किसी चीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा करने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों ने बस ऐसे ट्रायल किया है, और
एवरीडे हम इसे नहीं करने वाले हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसे छोड़ छोड़ के हम इसे ज़रूर करेंगे ताकि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाए। और मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना है, जो थेरेपीज़ वगैरह दी जाती हैं, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह दिए जाते हैं, उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पंचकर्म होता है दोस्तों, उसमें ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली थी। लेकिन जब जब जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ या करती हूँ, या जिस चीज़ से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये शेयर करने वाली है, तो फिर तो लगता है कि चलो कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे लोग परेशान हैं, किसी ना किसी के शायद काम आ जाए। लेकिन फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि अपनी तासीर जाने बिना इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आपको शुरू में लेना है तो थोड़ा सा लीजिए, छोटे कप से लीजिए, और उसके बाद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। इससे यूरिन बार बार लगती है, बार बार आपको वॉशरूम भागना पड़ेगा, क्योंकि ये यूरिन इन्फेक्शन ही सबसे पहले क्लीन करता है। यूरिन से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं सबको दूर करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है बॉडी का क्लीन होना। तो जितना आप पानी पिएंगे और साथ में ये काढ़ा पिएंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि ये वाली वीडियो आप लोगों के थोड़े से काम आई होगी। अगर काम आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मैं चाहती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरे व्लॉग्स तो नहीं, लेकिन मेरी रेमेडी या कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसे एंड कर ले रही हूँ। कितने ये काम का था, या आप लोगों को भी इसके बारे में पता था, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, मुझे प्यार देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.